Hello, you're watching the network connecting Said in One News. I'm Atar Bengia. So right now we are here at the DK Hall of Itanagar for the 23rd Foundation Day celebration of Galo Welfare Society. The achievers of Galo tribe in different fields like academy, sports, social and culture are to be felicitated today. The occasion is to be graced by Mr. Gokar Basar, MLA Basar, and Cardo Nigyor, MLA Likhabali. So here's the report. So joining with me right now is Mr. Gokar Basar, and he is the MLA of Basar. And sir, first of all, huge best wishes on 23rd Foundation Day of Galo Welfare Society. So this time, what could you see difference in 23rd celebration of Galo Welfare Foundation Day of Galo Welfare Society? थैंक यू। आज का जो है 23rd हमारा गालो फाउंडेशन डे को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो आज जो है हम देख रहा है कि हमारा जो गालो समाज में भी जो एवरी फील्ड में जो अचीवर्स है उसको आज रिकॉग्नाइज किया गया है। तो गालो भी आज का डेट में पीछे नहीं है। एवरी इन स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक बोलिए आप कुछ भी आपने भी विटनेस किया, जहाँ पे बहुत सारा डॉक्टर्स जो है हमारा गालो समाज पे फर्स्ट जनरेशन पे भी बहुत आए थे। तो अभी भी फ़िलहाल इस समय भी आज आप खुद ने भी विटनेस किया और सब ने विटनेस किया, बहुत सारा हमारा गालो बच्चों ने जो है डॉक्टर्स लाइन पे भी अचीव करके रखा हुआ है। और उसके बाद इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी अभी जो एक यंग 7-8 इयर्स एक गतो सोरा, उन्होंने भी बाहर जाके अभी गोल्ड मेडल अचीव कर रहा है। तो इसीलिए देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप एंड अचीवर्स इन आवर गालो सोसाइटी। तो इसीलिए मैं सभी अचीवर्स को आज विश करना चाहता हूँ कि आज जो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो एवरी अपना फील्ड में उससे भी बेहतर करे। Sir, as we travel to Alo via Basar, we can see the road development is doing really good right now. So the next election is not so far; it's just on 2024. So during your tenure, you've been working amazing. So, do you have any further developmental plan for in this 2023 to be underway? Yes, of course. Now जो अभी जो है हमारा जो स्पेशली ये बसार तो जो आलो रोड, ये हमेशा टॉक ऑफ द ईयर था। तो आप खुद ने भी देखा कि ये सड़क जो है बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन मैं अपना विधायक बनने के बाद स्पेशली रोड कम्युनिकेशन को मैं देखना चाहता था, मतलब इसको इम्प्रूव करना चाहता था। तो इसलिए जस्ट आफ्टर इलेक्टिंग 2019, आफ्टर डेट 2020 पे तो कोरोना का वजह से कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन जस्ट आफ्टर कोरोना मैं अपना मुख्यमंत्री जो यंग एंड एनर्जेटिक डायनेमिक है, उससे मैं रिक्वेस्ट किया हमारा अपना मोफिन जो हमारा गालो समाज के मोफिन फेस्टिवल पे, उससे मैं चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया और उससे मैं रिक्वेस्ट किया कि आप बाय रोड से आना है। तो उसका जो 2021 फेब बाय रोड में आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस वहाँ पे बैठ के तुरंत उन्होंने एक्शन पे आया। तो जो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो उसे भी चेंज किया गया था। तो उसके बाद इस बार भी जो रिसेंटली जो हमारा बास्कोन में हमारा जो
किरण रिजिजू जो वहाँ का लोकल एमपी भी है और हमारा यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस का है, और उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री 2 रात जो है वहाँ पे नाइट होल्ड किया हमारे मुख्यमंत्री भी। तो उन्होंने NHDSL का GM को बुला के वहाँ पे मीटिंग्स किया, लिकाबली पे मीटिंग्स किया। उसके बाद अभी हम जो है बाजार से लिकाबली आने के लिए 4-5 घंटा लगते थे, लेकिन अभी जो है आपको 2 घंटा 2.5 घंटा पे अभी हम जो ट्रैवलिंग आवर्स टाइम जो है शॉर्टन हो रहा है। तो अभी जैसे कि कैपिटल से हमारा लपारादा आप 4 घंटा पे आप आना, मतलब 8 घंटा पे आना जाना आप कर पाएंगे। बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और स्पेशली ये जो मैं TTC को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, जो मेरा आलो टू बाजार जो स्ट्रेच है उसको जो अलाइनमेंट जो है बहुत बढ़िया से किया है। तो इसलिए वहाँ पे भी अभी देख लीजिए, पहले 1.5 and 2 आवर्स लगते थे, अभी अब आई थिंक 45 and 50 मिनट्स पे आप आलो पहुँच पाएंगे बाजार से। तो इसलिए ट्रेमेंडस डेवलपमेंट जो है रोड कम्युनिकेशन में अंडर दी लीडरशिप ऑफ हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के और से, मतलब उसके गाइडेंस से हो रहा है। और स्पेशली अभी देख लीजिए जो ट्रांस हाईवे हमारा जो बाजार जो है एक सेंट्रल पॉइंट पे है। तो अभी NHDSL जो है लिकाबली टू बाजार को कोशिश कर रहा है, काम इस इन रैपिड प्रोग्रेस टिल नाउ। ये 5-6 महीना में बहुत चेंजेस किया है वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और हमारा NHDSL। उसके बाद दापो से लेके आलो बाया बाजार है, तो उसका भी मैं रिसेंटली वहाँ पे मैं तालिया गया था। तो मैं उस वहाँ का मेरा कॉन्ट्रैक्टर से भी बात किया। तो अभी जो है इम्प्रूवमेंट जो मेरा जुरिडिक्शन में भी, तो स्पेशली ताई तक बाजार टू ताई रैपिड इम्प्रूवमेंट हो रहा है और क्वालिटी बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ट्रांस हाईवे जो डिपार्टमेंट है वो क्वालिटी को बहुत सही तरीका से वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन हमारा जो NHDSL का जो क्वालिटी ऑफ वर्क्स है अभी तक थोड़ा अप टू द मार्क नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। और उसके बाद जो अभी हम आपने जो कहा कि तू आप क्या डेवलपमेंट आप सोच रहा है इन 2023, तो अगर हमारा यहाँ पे इन असम, जब असम बंद होते हैं, हमारा बिजनेसमैन को और हमारे स्टूडेंट्स को और हमारा जो मेडिकल अच्छा फैसिलिटीज़ के लिए जो बाहर जाते हैं उसके लिए जो प्रॉब्लम होता है, तो उसी के लिए अभी हम और हमारा लिकाबली MLA और ईस्ट सियांग का MLA हमारा अबो नीनोंग केंतो रूना, हम और लिकाबली MLA और कार्दोनिगियोर जी, हम चारों ये बात कर रहा है कि विदाउट टचिंग असम, जैसे कि नो पासीघाट से कोयू से हमारा जिरदो से ईगो, और ईगो टू गारू जो है वो जो है हमारा NHDSL का अंदर पड़ता है। उसके बाद गारू टू आप गेंसी टू सिबर टू आप गेराकुमुक वहाँ से निकाल के एक ये टारगेट हम चारों ने बैठ के बात किया है। तो इसीलिए अभी जो पासीघाट टू कोयू इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद कोयू टू जिरदो ये जो है हमारा जुरिडिक्शन पड़ता है। तो इसे भी हमने 2019-20 का जो RIDF का द्वारा सैंक्शन किया गया है। तो रिसेंटली इन स्टार्ट ऑफ दिस मंथ हम उस स्ट्रेच को मैंने विजिट किया, और उसके बाद जो क्वालिटीज़ और जो उस स्ट्रेच को जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने अपना डिप्टी कमिश्नर को भी मैं इंस्ट्रक्शन देकर रखा हुआ है कि जल्द से जल्द उस रास्ते को कंप्लीट करना चाहिए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से कुछ भी फंड जो है कमी तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसको अच्छा सुपरवाइजन करना है बोल रहा है। और उसके बाद जिरदो टू जो ईगो ये जो है CRF इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस का अंदर काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हमारा इंजीनियर्स के कुछ लैप्सेस के वजह से एक जो है ताकसोई जो एक सिंकिंग एरिया है वहाँ पे एक ब्रिज का कमी हो रहा है। तो उससे भी मैं रिसेंटली जो हमारा चीफ मिनिस्टर के बसकोन पे जब विजिट किए थे उस समय में मैं उसे एडवाइस किया है, तो उन्होंने भी मुझे एश्योरेंस किया कि उसको देने के लिए। तो हमारा जो स्ट्रेस का जो इम्पोर्टेंस रोड्स है उसको बना रहा है। उसके बाद ये जो है 27 लिरमोबा और उसके बाद सीएमई, तो हम तीनों ने और वहाँ का आलो इसका भी MLA, हम चारों ने नेसिस पे भी इस स्कीम्स को सैंक्शन करके अभी वो रास्ता भी बना रहा है। तो इसलिए इन 2024 देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ चेंजेस इन रोड कम्युनिकेशन। तो ये तो मैं दावे का साथ बोल रहा हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री का लीडरशिप में मुझे भी ऐसे MLA काम करने के लिए बहुत
हेल्प जो है मिल रहा है। तो इसीलिए इन 24 तक तो बहुत कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ रोड कम्युनिकेशन हमारा अरुणाचल पे और स्पेशली हमारा लपारादा में तो जो इम्पोर्टेंस रोड है वो तो बन ही रहा है। और जो इंटरनल टाउनशिप का रोड है उसे चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रेहेंसिव स्टेट रोड प्लान का स्कीम्स के अंदर बना रहा है और बजट एस्टिमेट के अंदर बना रहा है। और उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर पे जो हमारा टाउनशिप का रोड भी बना रहा है। तो इसलिए लॉट्स ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन माई लपारादा। तो वही है। और उसके बाद वहाँ पे एक इनोवेटिव स्कीम्स एक जो वाटर पार्क भी हमारा लपारादा पे बनाने जा रहा है। और फर्स्ट हम ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो है हमारा लपारादा को रिसेंटली ये जो मैं क्रेडिट को मैं हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी को भी देना चाहता हूँ कि जब 2019 जनवरी पे वहाँ पे हमारा वहाँ पे गालो बाने केबांग को होस्ट किया गया था। तो उस समय में गालो वेलफेयर सोसाइटी ने एक मेमोरेंडम जो है हमारा मुख्यमंत्री को दिए थे। दैट्स फॉर डिविजनल कमिश्नर सेंट्रल। तो उससे भी इस बास्कोन पे हमारा मुख्यमंत्री ने आके उसे नोटिफिकेशन मुझे हैंडओवर कर चुका है। तो इसीलिए यही है जो हमारा जो सोसाइटी समाज जो मिल के जो हमारा बसार का जो ब्यूटी को और बसार का जो लोकेशन को समझ के इस बार जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर तो वहाँ पे अनाउंस किया है। तो इसलिए उसके फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए भी अभी मैं इनिशिएट कर रहा हूँ। तो यही है। तो 2023 पे बहुत सारा डेवलपमेंट हमारा लपारादा पे होने जा रहा है। Mr. Gokar, I have one question for you. This might not be related to your constituency. You rule Basar. So actually when we talk about the quintessential part of Alo, the main talk of the century is the Alo Stadium, which has always been the burning issue, and yet it seems like nobody is taking up. But you being the MLA of Basar, which is very close to Alo, I would like to know what's your take on it, because pehle jo the stadium of Alo used to be a very grand, a huge stadium, but the condition right now is really pathetic. Really, मैं आलो के डेवलपमेंट के बारे में मैं तो वहाँ का लोकल एमएलए भी नहीं। Sir, what's your take on it? लेकिन भी अगर ऐसा स्पोर्ट्स लवर और उसके बाद ऐसा यूथ लीडर फॉर अरुणाचल प्रदेश, तो इसलिए ये भी बहुत सीरियस मैटर है कि आलो का जो आलो वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेस जो है वहाँ पे क्वालिटी स्पोर्ट्स होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के वजह से, स्पेशली ये तो आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो फंड प्रोविजन रखा गया है और जो फॉलो अप एक्शन होगा तो जरूर गवर्नमेंट का तरफ से तो देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन रिसेंटली जो हमारा जो मुख्यमंत्री के आलो विजिट पे मैं भी वहाँ पे था, तो आलो पे था मुख्यमंत्री के साथ, तो वहाँ पे हम लोगों ने शायद विजिट किया। चीफ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया वहाँ का पब्लिक को, और उसके बाद वहाँ से जो एजेंसी को इंटरेक्शन किया है। तो आई थिंक ये मार्च तक वो काम को सेटिस्फैक्टरी करना चाहिए और इस 23 के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो वहाँ पे ही हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ का डिप्टी कमिश्नर को ये बोल चुका है कि अगर वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं होता विद फुल क्वालिटी तो कॉन्ट्रैक्टर और वहाँ का जितना भी इंचार्ज है उसको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया है। तो इसीलिए मैं भी एज अ स्पोर्ट्स लवर आई एम ऑल्सो वेरी मच सीरियस ऑन दैट मैटर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो है अभी आप खुद देख रहा है, स्पोर्ट्स जो है बहुत आगे ग्रूम कर रहा है। और उसके बाद आज भी आपने देखा गालो वेलफेयर सोसाइटी के यहाँ पे अगर हम हमारा यूथ को अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल स्पोर्ट्समैन्स आर देयर इन आवर स्टेट। तो इसीलिए स्पेशली हम बार बार अपना, मैं तो आज मैं एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा दूसरा का कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन हमारा वहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि तुरंत में विधायक होने के बाद वहाँ पे मैं बॉक्सिंग रिंग इंस्टॉल किया, तो बॉक्सिंग का जितना फैसिलिटीज़ चाहिए और मैं अपना फोकट से बॉक्सिंग कोचेस रखा, तो उसको हमारा गवर्नमेंट अभी रिकॉग्नाइज करते हुए और हमारा तरफ से भी एक मेरा मार्ग गारा जो अभी नेशनल नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स में भी उन्होंने एक सिल्वर मेडल भी मिला है। आज यहाँ पे आई थिंक रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है, लेकिन तो
उसको देखते हुए अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया का थ्रू से बासर पे भी एक बॉक्सिंग कोचेस भी दिया गया है। तो उसके बाद फुटबॉल का भी जो हमारा GRK गुमिन रिको किलाजू वो हमें NGO है, वो एक रिकॉग्नाइज NGO है, तो उन्होंने भी एक फुटबॉल एकेडमी वहाँ पे खोल के रखा हुआ है। तो हम गवर्नमेंट को एडवाइस किया, तो गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पे भी फुटबॉल के कोचेस दिया गया है। तो आप इसे देख लीजिए कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से देयर इज़ नो एनी लेकुना एंड देयर इज़ नो एनी शॉर्टफॉल, बट सिर्फ वही है, हम ऐसे टीम वर्क काम को करना चाहिए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हो, किसी के लिए भी, अगर हमारा जो अप्रोच हमारा गवर्नमेंट को सही रहेगा तो वी आर गेटिंग lots of facilities and lots of infrastructure in this era, in this especially 2019 to 2024 era में बहुत कुछ चेंजेस आप खुद भी देख रहा है। तो वही है कि अभी आप जो पर्टिकुलर आलो के बारे में बोला, तो पर्टिकुलर हम डेप्थ में तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में तो ज़्यादा तो मैं तो बोल तो नहीं पाएगा, लेकिन वही है लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड सीरियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग इन दैट स्टेडियम। तो वो भी जल्द से जल्द हमारा चीफ मिनिस्टर का एश्योरेंस के हिसाब से तो ये 24 तक तो वो कंप्लीट होना चाहिए। Sir, I have last one closing question for you. You're one of the political leader in Arunachal Pradesh, and you are people's leader. During the COVID-19 situation, you have served a lot for the society and for your people. Like, for example, you were the first MLA, first politician to stop taking rent from we really remember that. So the youth and many people who really look up to you being the youngest MLA. So lately there's APPSC fiasco going on. So what's your take on it, sir? Yes, really, ये तो बहुत सीरियस, it's very serious concern for our future। कि इसके लिए मैं भी इससे तो क्या बोलूँ, ऐसे यूथ लीडर और अरुणाचल के आगे ले जाने के लिए तो जो अभी रिसेंटली जो APPSC fiasco जो है, ये सचमुच मुझे तो हर्ट किया। नॉट ओनली APPSC, जैसे लास्ट टाइम का जो APSSB, उसमें भी मैं बहुत सीरियस था। मैं 2-3 बार मुख्यमंत्री को मैं उसके सिलसिले भी मैं 2-3 बार मैं मिला ऐसे यूथ लीडर। और उसके बाद इसका अभी APPSC का तो इसको बोलने का ही बात नहीं, हमारा चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री खुद सीरियस है। तो इसीलिए यहाँ पे तो देयर शुड बी नो स्टोन अनटर्न। लेकिन वही हमारा यूथ को भी हम यही अपील करेंगे, अगर ये आप समझना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट जो है, जो इनिशिएटिव जो ले रहा है, हर चीज़ हमारा अपसू के डिमांड और अरुणाचल के यूथ जो डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट तो इसके ऊपर तो काम कर रहा है। लेकिन वही है अभी जो अरेस्ट हो रहा है, जहाँ पे अरेस्ट होके जहाँ पे चार्ज शीट जितना बनाना है वो तो अब टाइम लेकर तो बनाना पड़ेगा। अगर इफ वो it said that justice hurried is justice buried in legal language। तो अभी जो आप hurried, आप जल्द से जल्द आप ये जस्टिस आप खोजना चाहने से, तो वहाँ पे तो हमारा जो आयो, हमारा जो SIC का मेंबर्स और हमारा CBI के जो वो गलती भी कर सकता है हरीद में। तो इसीलिए उसको भी, वो भी इंसान है, उसको भी टाइम देना चाहिए। तो और स्पेशली और जितना भी अभी हमारा विधायक है और जितना भी यहाँ का यूथ है, कभी भी नेगेटिव लाइन में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम आज अच्छा ऑफिसर्स अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वेयर विल बी आवर स्टेट स्टैंड इन फ्यूचर। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफिसर्स आने के लिए हमारा कमीशन सचमुच फुल प्रूफ क्वालिटी वाला आना पड़ेगा। इस रिक्रूटमेंट को भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जैसे रिक्रूट करता है उसे जेन्युइनली करना चाहिए। मैं भी ऐसे विधायक होने के नाते और मैं एश्योरेंस भी मेरा यूथ को भी देता है कि विधायक बनने के बाद आज मैं भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट पे हूँ, कभी भी गलती हमारा गवर्नमेंट में होने नहीं देगा। और हमारा जो स्टेट चीफ मिनिस्टर तो हमेशा हम लोगों को ही बोल रहा है कि देयर शुड बी चेंजेस। जो हमारा लास्ट 30-40 ईयर्स में जो गलत हुआ है उसको हम इस टेन्योर में हम रेक्टिफाइड करना है। तो इसीलिए आई थिंक लास्ट 30-40 ईयर्स में जितने भी गलती किया है अभी तो रेक्टिफाइड तो इस 5 ईयर्स में तो हो रहा है। ट्रिमेंडस चेंजेस आर देयर। आप देख लीजिए, आप पहले तो हमारा यहाँ पे खुद बोलते थे, हमारा यूथ, हमारा जो नियर एंड डियर का जिसका ऑफिसर होता है, जो ऑफिसर नौकरी नहीं देते हैं तो उसको क्या कहता था, ये ऑफिसर काम नहीं कर सकता है, हमको सर्विस नहीं दे पा रहा है और उसको सर्विस नहीं दे पा रहा है, अपना रिलेशन को सर्विस नहीं दे पा रहा। लेकिन आज जो भी ये बात बोले गए,
ये तो कंडेमेबल है। आज अरुणाचल बदल गया है। इट्स नॉट previous last 30-40 years Arunachal. Now its changes has came under the leadership of Pema Khandu. तो इसीलिए APPSC जो APPSC PS को जो है इट्स अनफॉर्चुनेट और इसे जरूर रेक्टिफाइड करेंगे और कर रहा है। और मैं यूथ को भी अपील करना चाहता हूँ, वी शुड नॉट हरी, वी शुड टेक टाइम एंड क्लीन द कमीशन एंड एवरी लीगल एस्पेक्ट्स में हम इसे जाके अरुणाचल का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ऑन उसको जितने भी लेक्यूनेस थे उसको चेंजेस करना है। तो वही है, मे बी इट्स अनफॉर्चुनेट हुआ है। तो मैं ऐसे यूथ और ऐसे विधायक में भी एश्योरेंस देता हूँ कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन वी शुड नॉट हरी, वी शुड गो स्लोली एंड वी शुड अप्रोच गवर्नमेंट विद genuinely. तो मैं वही यूथ को भी कहना चाहता हूँ। Thank you, sir. Thank you so much for joining with the network, sir. Thank you. So joining with me right now is Mr. Marnya Atta, IAS retired, and he is a very intellectual, respectful, and well-known in Galo Welfare Society, and he is also the President of Galo Welfare Society. So, sir, first of all, best wishes on 23rd Foundation Day of Galo Welfare Society, and sir, you being the president of Galo Welfare Society, what is the theme of 23rd Foundation Day celebration this year? Thank you very much, Achard. First of all, I would like to tell you that this is our 23rd Foundation Day, which means that 2000, Galo Welfare Society was established. The theme is that today is Foundation Day. On this day, Galo Welfare Society was founded. So basically, we celebrate this day, and our priority was to felicitate the students who have excelled in academic fields also, including games and sports and other some subjects also. So I think we invited the parents also, and they also came, and we have invited two resource persons. One, Sri Dr. Tomo Riba. He is a professor and head of the department of Rajiv Gandhi University. He is very seasoned and experienced also. He has been speakers all along, I mean, in Galo Welfare Society meetings also. And second one, Mr. Dr. Tony Ette. Earlier he was assistant professor in Nigrims also. Now he is assistant professor cardiology in Rajiv Gandhi University. So he has shown a PowerPoint presentations of career counseling. And he himself also told us that in those days, actually, his parents are also not very well educated. I think his parents is a DDSC also. But then his father also told him that, you see, why don't you go to this one, medical profession? But today he says that because his parents said like that, so he had to go. So he's a very well established doctor also. But what he was saying that in those days we had no opportunity, we had no choices. But today things have changed also. With the technology also, now we have got a lot of choices also, opportunity is there. And we have to grab the opportunities. Opportunity has a trick, you see. It has the shy habit of slipping by the back doors, and often it comes in disguise. So we have to get the opportunity. Sir, during today's events, many of the achievers in the Galo tribe, like in academic, sports and culture, were being felicitated, as you have stated just now. And sir, you being a very prominent personality in your society, and also being the president of Galo Welfare Society, do you have any agenda that what Galo Welfare Society, this particular society, should foray into the society so that other people also, other societies also get motivated and inspired by your... Yeah, it's a registered society, registered in 2000 also, and we have our own bylaws also, and it is defined in the bylaws. There's objectives also in the bylaws also. We have got a lot of, objectives also, but basically what I feel is that our focus should be how to develop our people in health sectors and in education. Because basically education is prime. It occupies a prime importance in developing a society also. I tell you one thing, in our training also in South Korea, Seoul also, India and South Korea, they got
independence almost in the same years. But what South Korea government did, they invested heavily in education and health also. Whereas in India, I was told that invested in the green revolutions, in industrialization, all these things. But at a very later stage, our government realized that no, we should have invested in human resource development. I mean, in education and health. Because if you have a good health, you have a good mind also. So if you're educated, then your thoughts and everything, you will be giving very good reflections to the society also. So education is our prime focus area. I mean. As you have stated about the education system, so lately there is APPSC fiasco going on in our state, which is actually erupted with the leakage of papers. So, sir, do you have any take on the current APPSC fiasco? No, I strongly condemn this kind of episode, fiasco. No. This should not have happened actually. In our days, you will see, these things are really, unknown. We really did hard work, and today also I told them, you see, since I think this fiasco is taken, maybe that some students might be thinking that these things might have been going a long time back, and this is the only way. I think they should not think like that. So government is also, taking up the issue very seriously, and even the aspirants also, and even the society also, as a whole also. They are up against this kind of episode, cash for job. So this should not continue, and I feel that since the government is taking very keen interest in tackling this issue, I think in days to come, I think this will be totally erased. And our future is bright, provided government is taking keen interest to, erase these kinds of corrupt practices. Sir, once again, best wishes on 23rd Foundation celebration of Galo Welfare Society, and thank you so much for joining with the network, sir. Thank you, sir, and wish you all the best. And Thank you, sir. Happy New Year also. Thank you, sir.